श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौरनिताय सुंदर भगवान की श्री श्री षड्गोस्वामी वृंद की गुरु परंपरा की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयते अखिल शक्तिधरः स्वधामा। अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणा त्वदादिं प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ते दिव्यैस्त्वयि
वेद शांग पद क्रमोपनिषदि गायन्त्यं सामदा ध्यानावस्थिते तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्यक्त्वा तोरणमशेषमण्डलपति श्रेणे सदा भूत्वा दीनगणेश को करुणया कौपीनकण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धलहरी वन्दे रूप सनातना रघुयुग श्रीजीव गोपालक श्रीजीव गोपालक। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित सभी वैष्णवों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मदानी के श्री चरण कमलों में बड़ा ही सुंदर एक श्लोक हम लगाए थे। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हिता उदयते विवेकः। भाग्योदयेन, जब किसी जीवात्मा के भाग्य का उदय होता है, भाग्य उदयेन। भाग्य कैसे उदय होता है भाई? तो बहु जन्म समर्जितेन, इस श्लोक को नारद मुनि बोल रहे हैं भागवत महात्म्य में। जब बहुत बहुत जन्मों के पुण्य समर्जित अर्जित होते हैं, एक बार जब एकत्रित होते हैं, पुण्य जब जमा होता है छोटे छोटे किए गए पुण्यों का, जैसे आप दान कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब पुण्य कार्य है। और बहुत जन्म समर्जित न, बहुत बहुत जन्मों में किए गए पुण्य का जब अर्जन होता है तो किसी जीवात्मा का भाग्य का उदय होता है। तब क्या होता है? तो सत्संगम चलवते पुरुषो यदैवै, तब उसे उसके जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। तब वो भक्तों के संग में आकर बैठकर कथा सुनता है,
और जब संग का उदय होता है, उसके जीवन में सत्संग का आगमन होता है, तो अंतिम लाइन में कहते हैं कि नासम विधाय ही तब उदयते विवेक, उसके हृदय में विवेक का उदय होता है। और विवेक का मतलब कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या स्वीकार्य है, क्या अस्वीकार्य है, किसकी संगति करनी चाहिए, किसकी संगति त्याग देनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सारी चीजों का, इस भौतिक जगत में सारी चीजों का ठीक ठीक ज्ञान होना, इसको कहते हैं विवेक। विवेक के द्वारा ही सत्य, और अगर एक लाइन में कहा जाए तो सत्य और असत्य का पहचान करना ही विवेक का काम है। और ये विवेक जब उदय होता है हृदय में, तो क्या होता है, अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार, मद के कारण, अहंकार के कारण जो व्यक्ति अनादि जन्मों से अज्ञान और मोह के कारण जो अंधकार में व्यक्ति गिरा हुआ है, इस अंधकार से निकलकर वह दिव्य प्रकाश में स्थित हो जाता है। और जब दिव्य प्रकाश में स्थित होता है, तब उसे क्या मिलता है, आज के श्लोक में बताया गया है कि जब उसके करोड़ों जन्मों के पुण्य का स्वीकृति होता है, तो भाग्य का उदय होता है। जब भाग्य का उदय होता है, तो उसके जीवन में सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है, तो उसके हृदय में विवेक होता है, और जब विवेक का उदय होता है, तो उसके करोड़ों जन्मों के मोह और अज्ञान के कारण जो अंधकार में गिरा हुआ है, इससे वो प्रकाश में निकल जाता है, प्रकाश की तरफ बढ़ जाता है। और जब प्रकाश में स्थित होता है, तब क्या होता है, आज के श्लोक में बताया गया है। तो चलते हैं आज के श्लोक की तरफ। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 12 श्लोक संख्या 22। यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसस्वरे विक्रीडतो अमृताम्बोधो किं क्षुद्रे घातकोदके यस्य भक्ति भगवती हरौ निःश्रेयस ईश्वरे विक्रीडतो अमृताम्बोधो किं क्षुद्रे घातकोदके यस्य भक्ति भगवती हरौ निःश्रेयसस्वरे विक्रीडतो अमृताम्बोधो किं क्षुद्रे घातकोदके। बोलिए। यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो अमृताम्बोधो क्षुद्रे घातकोदके किं क्षुद्रे घातकोदके यस्य भक्ति भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो अमृताम्बोधो किं क्षुद्रे घातकोदके यस्य भक्ति भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो अमृताम्बोधो किं क्षुद्रे घातकोदके यस्य भक्ति भगवती
हरमि श्रेयसेश्वरे यस्य भक्ति यस्य जिसकी भक्ति भक्ति भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में हर भगवान श्री हरि में निःश्रेयस ईश्वरे परम मुक्ति के नियामक विक्रीडतः तैरते या खेलते हुए अमृत अम्बोधव अमृत के समुद्र में किम क्या लाभ है? क्षुद्र छोटे घातक उदके गड्ढों के जल से अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर श्री हरि की भक्ति में स्थिर है वह अमृत के समुद्र में तैरता है। उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन? ये श्लोक भक्तों को बल दे रहा है कि वास्तव में एक दिव्य स्थिति है। ऐसा नहीं है कि उस दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना? जिस स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करते करते परम कल्याणकारी जो ईश्वर है, मुक्ति प्रदायक, जो मुक्ति देने में समर्थ है, जो अपने धाम ले जाने में समर्थ है, ऐसे भगवान की भक्ति में जब जीव स्थिर हो जाता है उस समय उसकी स्थिति ऐसी दिव्य अवस्था में हो जाती है कि संसार का कितना भी, संसार की बात छोड़िए, इस तात्पर्य में इतना श्री प्रभुपाद जी सुंदर बात लिख रहे हैं वृत्रासुर के विषय में। नहीं तो विचार कीजिए कि इंद्र जब वृत्रासुर को देख रहे हैं युद्ध के मैदान में, तो कह रहे हैं कि प्रहलाद के बारे में तो हमको पता था कि प्रहलाद के जीवन में इंद्र का, नारद जी का प्रवेश हुआ, मृगारी के जीवन में नारद जी का प्रवेश हुआ, ध्रुव के जीवन में नारद जी का प्रवेश हुआ, है ना? किसी शुद्ध साधु का समागम हुआ तो ऐसे शुद्ध साधु की कृपा से व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर सकता है, इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वृत्रासुर असुर होते हुए भी ऐसी दिव्य स्थिति में स्थित है। इंद्र को बहुत आश्चर्य लगा। कहते हैं कि वृत्रासुर ऐसा उच्च भक्त था कि वह भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के चरण कमलों में अपने मन को अविचलित भाव से स्थिर कर सका। और आप इस अध्याय का नाम है वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु।
अंतिम जब श्लोक का पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि वास्तव में वृत्रासुर को इंद्र ने नहीं मारा। वृत्रासुर ने इंद्र को जब पेट के अंदर ले लिए, वृत्रासुर दोनों हाथ बढ़ गया, जब पेट के अंदर ऐरावत के साथ ही घुसा लिए, तो वृत्रासुर सोचे कि अब तो इंद्र मर गया, पेट के अंदर चला गया तो कहां से जीवित रहेगा। इसके बाद वृत्रासुर जो अपने मन को एकाग्र किए, है ना, उस युद्ध के मैदान में इंद्र अंदर है, ऐरावत भी अंदर है, और जो अपने मन को वृत्रासुर भगवान के सीधे कनेक्शन में डायरेक्ट एकदम लगाए कि वहीं पर अपने शरीर को, मतलब वो केवल शरीर भर है, वो यहां नहीं है। इसके बाद जब स्थिर हो गए, पूरा अपने मन को भगवान के चरणों में निवेशित करके पहुंच गए वहां, तब जाकर वृत्रासुर वज्र से उनके गदा पेट को फाड़कर बाहर निकलते हैं, तब उनके गला को 360 दिन तक रेत कर मार डाले। तो इनके मारे, इंद्र मारे नहीं, इनके मारने से पहले ही वो अपने शरीर को, जैसे महाराज परीक्षित कि तत्क्षण तो केवल उनके शरीर को स्पर्श किया, बाकी वो अपने मन को लगा चुके। यही बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर श्री हरि की भक्ति में स्थिर है। अब स्थिर कौन हो सकता है? जिसको कि संसार के स्वरूप का भली भांति परिचय हो जाए। जब तक संसार की स्थिति का उसको भली भांति परिचय नहीं होगा, तब तक वो निकलना नहीं चाहेगा। श्लोक का स्मरण आ रहा था, भूल गया। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जब तक जीवात्मा को इस भौतिक संसार के स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तब तक वह इस संसार से निकलने का प्रयास ही नहीं करता है। और जब तक वो संसार से निकलने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक फिर वो भगवान की दिव्य स्थिति में स्थिर हो ही नहीं सकता। और ये स्थिर करने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए भागवत के शब्दों पर विचार करना होगा, पढ़ना होगा, सुनना होगा, ध्यान पूर्वक जप करना होगा। कभी भी सबसे बेटर सुबह नहीं होता है तो हम लोग जयानंद प्रभु के चरित्र में सुने थे कि यदा कदा कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में अगर जप नहीं होता था तो कभी भी जप करते थे, लेकिन ऐसे किनार बैठकर जप करते थे जहां की किसी से कोई परेशानी न हो, तब इस रस का स्वादन मिलेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ऋषभ देव भी बहुत सुंदर बात बताते हैं। नायम देहो देह, नायम देहो देह भाजाम, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके, कष्टान कामान अर्हते पीठ भुजा में, तपो दीप्यं पुत्र का येन सत्वं, शुद्धेत अस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि बेटा, इस शरीर मिला है भोग भोगने के लिए नहीं। संसार के लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए दिन रात गधों की तरह कार्य करते हैं, लेकिन हे मेरे पुत्रों, ये शरीर इसके लिए नहीं मिला है।
दो पिताजी किसके लिए मिला है? तपो दिव्यम, हे मेरे पुत्रों तपस्या करो। क्या फायदा होगा? तो जब तपस्या करोगे तो तुम्हारे हृदय के अज्ञान कल्मश उस तपस्या के प्रभाव से शुद्ध होंगे। अब जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तब तुम अपने हृदय में उस परम आनंद ब्रह्म सुख भी, श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक के या नहीं कल में पढ़ रहा था, गीता के श्लोक के किसी श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो सुख है ब्रह्म सुख, जो भगवान में ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, इस सुख से भी ऊपर का सुख है, जिस सुख की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और कब तक के लिए है? अनंत काल के लिए। अब कभी व्यक्ति इस सुख से विरत नहीं होता है, ना कभी उसका पेट भरता है, कंपटीशन होड़ लगा रहता है। तो ये स्थिति एक भक्त प्राप्त कर सकता है अपनी साधना भक्ति से, अपने जीवन में कुछ नियमों को अपनाकर और कुछ निषेध को त्याग कर। अब कुछ ना कुछ तो करना होगा भाई, दोनों तो नहीं चलेगा ना, ऐसा तो संभव है नहीं कि हमें ये आनंद जो है, इस आनंद को अगर प्राप्त करना है तो हमें इस निरानंद को छोड़ना तो होगा, त्यागना तो होगा। अपने इंद्रियों को, आचार्य कहते हैं कि कुछ होता है कि अभी सुख मिल रहा है लेकिन बाहर भविष्य में वो बहुत कष्टकारी है, और कुछ होता है कि अभी कष्ट है लेकिन बाद उसका जो भविष्य है बहुत सुंदर है, बहुत उज्जवल है ना। लेकिन अब श्री प्रभुपाद जी तो बता रहे हैं करो करो करो, स्वीकार करो, लेकिन जब तक भक्ति का लेवल उस स्तर का नहीं है, नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान और मोह है ना। तो ऋषभ ने कहा कि एक सुख है, परम सुख है, परम आनंद है, और तपस्या करोगे, उस तपस्या से तुम्हारा जब अज्ञान दूर होगा तब जाकर तुम इस परम सुख, अनंत सुख, ब्रह्म सुख की अपने हृदय में अनुभूति कर पाओगे। अभी मैं फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं। ध्रुव महाराज भी कहते हैं या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा, ध्यानाद् भवजन कथा श्रवणेन वास्या, सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्य अपि नात्मभूत, किं त्वन्तिकाशिलुलितात् पततां विमानाम्। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, जब ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का जैसे ही स्पर्श कराया और ध्रुव के हृदय में सारी वेदों का ज्ञान धारा प्रवाह स्फुरित होने लगा, क्योंकि ध्रुव की इच्छा थी जब भगवान सामने आए तो ध्रुव चाहते थे कि हम भगवान के बारे में खूब बोले, इनके गुणों को गाएं। लेकिन क्या गा सकता है एक बच्चा? 5 साल का बच्चा गा सकता है? नहीं गा सकता है। लेकिन भगवान ने अपने भक्त के हृदय की शुद्ध भावना को समझ गए और तुरंत ही वेदों का ज्ञान स्फुरित करा दिया। और उस समय जो 12 श्लोक में ध्रुव महाराज स्तुति किए, वो आज भी 12 आदित्य 12 सूरज के समान पूरे ब्रह्मांड में चमक रहा है। उसी का एक श्लोक है या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा, ध्यानाद्
महिमन्य अपिनात्मभूत किं त्वन्ते काशिलुलितात् पततां विमाना ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों का ध्यान करने में जो सुख है, जो आनंद है, क्यों कह रहे हैं ध्रुव महाराज? क्योंकि ध्रुव महाराज अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को देख रहे थे और उस समय जिस आनंद का अनुभव कर रहे हैं वो तो करे कि प्रभु आपका, आपके भक्तों का, आपका ध्यान भगवत जन कथा श्रवणे न वास्या। तो ध्यान कैसे होता है? जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? अरे भाई, भगवान के लीला के विषय में सुनेंगे, भगवान के रूप के विषय में सुनेंगे, भगवान के गुण के विषय में सुनेंगे, तभी तो स्मरण करेंगे ना। कि सुनेंगे नहीं तो स्मरण क्या करेंगे? आपको सुनने की जरूरत नहीं है, हम स्मरण कर लेंगे। क्या करेंगे स्मरण? कुछ नहीं करेंगे। जितना सुनेंगे उतना ही स्मरण करेंगे। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु, आपका ध्यान करने से, आपका स्मरण करने से जो हृदय में आनंद होता है, इस आनंद के आगे तो कहते हैं कि किम त्वंत का सिलुलिता पतताम विमानत। महाराज, स्वर्ग का सुख भी फीका है। उस स्वर्ग के सुख की कौन उपेक्षा करे, कौन कामना करे? जहां जाने के बाद फिर जैसे विमान से किसी को फेंक दिया जाए नीचे, वैसे ही नीचे ही गिरना है, तो कौन वहां जाने के लिए इच्छा करेगा? अरे जब जाने ही गए, जब इच्छा ही कर रहे हैं, तो ऐसा जीवन को अपने बनाए, ऐसा अपने जीवन का लक्ष्य बनाए कि हमें अल्टीमेट गोल अब वहां पहुंचना है, इधर नहीं रुकना है। इसके लिए चाहे जो भी हो जाए, तब इस आनंद का अनुभूति करेंगे ना। अब श्री प्रभुपाद जी देखिए कितनी सुंदर बात करते हैं। यहाँ पर भी कहते हैं कि उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन है, जिसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वृत्रासुर ने पूर्व में श्रीमद् भागवतम 6:11-25 में प्रार्थना की थी। किससे? भगवान से। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठिम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न जोग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांचे। अब सोचिए कि कहते हैं वृत्रासुर की नानाक पृष्ठम, मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं, नानाक पृष्ठम, मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न सार्वभौमम, न मुझे पूरे पृथ्वी का भी अपराध दे दीजिए, नहीं चाहिए। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे नीचे का भी लोक नहीं चाहिए। मुझे कोई योग सिद्धि पोस्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, पृथ्वी का। जैसे मान लीजिए कि कहे भगवान कि पूरे पृथ्वी का मैं राजा बना देता, वृत्रासुर कहते हैं कि ना, चलो कोई बात नहीं, पृथ्वी का राजा नहीं चाहिए, स्वर्ग का राजा ले लो, स्वर्ग का राज ले लो। कहते हैं कि ना, क्या चाहिए? नीचे का लोग चाहिए, नीचे बहुत संपदा है। तो कहते हैं कि नहीं, रसातल भी नहीं चाहिए। तो अब समझ गए कि तुमको क्या चाहिए। ब्रह्मा जी का परमेष्ठी पद चाहिए? कहते कि नहीं, ब्रह्मा जी का भी पद नहीं चाहिए। योग सिद्धि चाहिए। आकाश में उड़ना है, आकाश में उड़ जाओ, पानी में चलना है, पानी में चल जाओ।
है ना, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। तो तुम्हें चाहिए क्या? क्या चाहिए? हम अरे तो पादे दासाम दासों और दास हुआ। हमें ये तो ये कौन कर सकता है? देखिए पॉइंट से ये है, हम तो एक छोटे छोटे जमीन के टुकड़े को भी पकड़ कर बैठे हैं, मकान को पकड़ के बैठे हैं, परिवार को पकड़ कर बैठे हैं, समाज को पकड़ कर बैठे हैं, धन को पकड़ कर बैठे हैं, और यहाँ पूरे पृथ्वी का राजा बनाया जा रहा है, स्वर्ग का राजा बनाया जा रहा है, परमेष्ठी पद दिया जा रहा है, लेकिन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस सुख और जिस आनंद की अनुभूति वृत्रासुर कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो चाहिए हमें, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। इसलिए छोटे छोटे गड्ढे के जल के समान प्रतीत होते हैं सारी। अब बताइए, जिसको स्वर्ग, ब्रह्मा, पृथ्वी और नीचे के लोक का संपदा मिल रहा है, लेकिन उसको भी उसको तुच्छ लग रहा है, फिर सोच सकते हैं कि उसकी दिव्य स्थिति किस स्थिति में। मैं ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, यहाँ तक कि ध्रुव लोक के भी सुख सुविधाओं की कामना नहीं करता। इस पृथ्वी या अधोलोकों की तो बात ही क्या है। मैं तो भगवान के धाम को वापस जाना चाहता हूँ। श्री प्रभुपाद जी वृत्रासुर के उद्गार को लिख रहे हैं कि वृत्रासुर कह रहे हैं कि मैं तो भगवान के धाम जाना चाहता हूँ। यही शुद्ध भक्त का संकल्प है, और यही मानव जीवन का प्रयोजन है। ऐसी जब दृढ़ता होती है तो व्यक्ति अपने पथ के लिए निकल जाता है, फिर वो पीछे मुड़ कर नहीं देखता है। एक बार चल दिया तो चल दिया। शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार के किसी उच्च पद के प्रति कभी आकृष्ट नहीं होता। अब जिसको भजन करना है उसको क्या इससे मतलब है ना? जिसको अपने जीवन का चरम परम लक्ष्य दिख रहा है, उसको इस सब चीजों से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अगर पकड़ रहे हैं तो हमारी स्थिति सही नहीं है। मोह है, अज्ञान है, अविद्या है, जाल है। लेकिन ये समाप्त भी तभी होगा जब हम इस पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्या क्यों हो रहा है। हमें भगवान की भक्ति करनी है भाई। जो समय बीत गए सो बीत गए, अब हमें नहीं गंवाना है। वह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में उसी प्रकार रहना चाहता है जिस प्रकार वृंदावन के वासी। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। जो शुद्ध भक्त होता है भगवान के, हमेशा भगवान के पास रहना चाहता है, कि हर घड़ी हर क्षण इस आनंद में, न चाहते हुए भी इसी आनंद में वो डूबा रहे, सराबोर रहे। शुद्ध भक्त यही इच्छा होती है। श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि वह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में उसी प्रकार रहना चाहता है जिस प्रकार वृंदावन के वासी श्रीमती राधा रानी, गोपियां, भगवान श्री कृष्ण के पिता, माता, भगवान श्री कृष्ण के सखा और उनके दास। अब जो कृष्ण के साथ निरंतर रह रहा है और दिन भर लीलाएं चल रही है, उसको संसार का शुद्ध बुद्ध है। माताओं को पकड़ कर लाना पड़ता है कि चलो खा लो। खाने के पीछे खाने का भी टाइम नहीं है। माता पिता, गोपियां इतने कृष्ण के साथ सन्निकट थे कि कृष्ण के चले जाने के बाद भी उनकी लीलाओं को स्मरण कर करके लगता था कि हम तो नित्य कृष्ण के साथ ही हैं। तो शुद्ध भक्त इसकी चाह करता है कि हम भगवान के लीलाओं के साथ रहें, भगवान के साथ रहें, कि निरंतर हमारी एक्टिविटी हर समय
भगवान के विषय में चलती रहे, कभी सुनना। अब ब्रह्मचारी होते हैं जो मंदिर में रहते हैं, उनका जीवन क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में बिना चाहे जग गए, शंख बजा जग गए, शंख से पहले ही जग गए तो हम गलत ही बोल दिए कि शंख बजा तो जग गए। शंख बजने से पहले तो ठाकुर जी के सामने खड़े हैं, कब दर्शन मिलेगा? सुबह से लेकर 9 बजे तक मंदिर में, फिर मंदिर में अपने रूम में गए, कुछ सुने, पढ़े, अध्ययन किए, कुछ चिंतन किए, मनन किए, तब तक प्रसादन का टाइम हुआ, प्रसाद लिए, फिर तब तक 1 घंटा रेस्ट किए, फिर साथ में संध्या आती। तो हम संसार में रहते हुए भी संसार से अलग पूरा जीवन ही कृष्ण के साथ बीत रहा है। वह वृंदावन की सुंदरता के श्री कृष्णमय वातावरण के साथ अपना सानिध्य चाहता है। कैसा वातावरण सानिध्य करना चाहता है कि हमेशा वहां पर कृष्ण की ही एक्टिविटी चले, क्योंकि यही तो कथा मात्र एक जीवन मात्र कथा एक जीवनम चतुष्कुमार। नारद जी कहते हैं कि चतुष्कुमारों का तो जीवन ही कथा है। तो ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहता है कि हमें भगवान के सुंदर माहौल में ये संगति प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण के भक्त की यही सर्वोपरि महत्वाकांक्षा है, यही इच्छा होती है कि निरंतर भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला के साथ हम हमेशा कनेक्ट रहें। कैसे कनेक्ट होंगे? जब तक हम भगवत भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, जब तक हम भगवान के निकट नहीं रहेंगे। कभी कभी विचार कीजिए, जब हम भगवान के धाम में जाते हैं तो कोई स्मरण नहीं होता है कि वहां क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या केवल दिन भर जहां देखो राधे 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 है ना, निरंतर कहीं कथा चल रही है, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं एकदम पूरा ब्रजमय हो जाता है। तो एक भक्त की यही उत्कट लालसा होती है। भगवान श्री विष्णु के भक्त भले ही अपने लिए वैकुंठ लोक में किसी पद की कामना करते हो, किंतु भगवान कृष्ण के भक्त कभी वैकुंठ लोक की सुविधाओं तक की इच्छा नहीं रखते। वे तो गोलोक वृंदावन वापस जाना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में संगति करना चाहते हैं। कोई भी सांसारिक सुख गड्ढे से भरे हुए जल के समान है, किंतु वैकुंठ लोक में जो आध्यात्मिक सुख नित्य प्राप्त होता है वह अमृत के समुद्र के समान है, जिसमें भक्त तैरना चाहता है। इस प्रकार से इस श्लोक में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति के द्वारा, निरंतर भगवान की संगति के द्वारा, निरंतर भगवान के इस नाम रूप गुण लीला के संग के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में उस परम आनंद की अनुभूति कर सकता है, जो परम आनंद ध्रुव महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, ब्रह्म सुख से भी बड़ा सुख है। और फिर बाकी सुखों की तो बात ही मत कीजिए, सोचना ही नहीं है। और भौतिक जगत के सुख तो अब क्या कहा जाए, तो इतना निकृष्ट है कि उसके विषय में तो बात ही करना बेकार उस सुख के तुलना में। तो इस प्रकार से इस श्लोक में कई सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। और समय भी हो चुका है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय गौर प्रेमानंदे हरि। एक श्लोक पढ़ के बंद करते हैं। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम्, काचं विचिन्वन् अपि दिव्यरत्नम्, स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे, महाराज कहते हैं कि हम तो कांच का टुकड़ा बटोरने के लिए आए थे, लेकिन आज लग रहा है हमको स्वामी कृतार्थ। हे प्रभु, आज हम कृतार्थ हो गए। क्यों?
क्योंकि कांच का टुकड़ा बटोरने के लिए हम आए तो हमें मणि मिल गया, रत्न मिल गया, आप मिल गए। ठीक है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौरपिता जगत श्री प्रपाद की गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा